बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी अपने छोटे से घर में रहता था। वह बहुत आलसी था, सदा सोया रहता, कोई काम काज नहीं करता। उसे विश्वास था कि कभी न कभी उसकी किस्मत जागेगी तो वह बहुत धनवान व्यक्ति बन जाएगा। इसी विश्वास के कारण वह कोई काम काज नहीं करता था। एक बार की बात है, वह आदमी एक साधु के पास गया। उसने साधु से पूछा, महात्मा जी, मेरी किस्मत कहाँ है? बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि मेरी किस्मत कब जागेगी। मैं वैसा का वैसा ही हूँ। क्या आप मेरी किस्मत के बारे में कुछ बता सकते हैं? साधु ने बताया, बेटा, तुम्हारी किस्मत समुद्र के पार है। तुम वहां जाओ और उसे ले आओ। आलसी को उठने और चलने में बड़ा कष्ट होता था, किंतु अपनी किस्मत लाने के लिए वह समुद्र के पार जाने को तैयार हो गया। अगली सुबह वह आलसी आदमी अपनी किस्मत को ढूंढने निकल गया और चलते चलते वह एक सुंदर बाग में पहुंच गया। वहां एक सुंदरी उदास टहल रही थी। सुंदरी ने उस आलसी आदमी से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? बहुत लंबा सफर करके आए लगते हो। आलसी ने कहा, मैं अपनी किस्मत खोजने जा रहा हूँ। महात्मा जी ने समुद्र पार बताई है। इस पर वह सुंदरी बोली, किस्मत खोजने तुम जा ही रहे हो तो मेरी किस्मत का भी पता कराना। देखो, मैं कब से यहाँ टहल रही हूँ। मुझसे कोई विवाह नहीं करता। उस सुंदरी को आश्वासन देकर वह आगे बढ़ गया। आगे चलकर वह एक सुंदर चरागाह में पहुंचा। वहां एक बाका घोड़ा घूम रहा था। उस पर जीन काठी सजी हुई थी। मुसाफिर को आते देख घोड़ा खुश हुआ। उसने पूछा, भाई, कहाँ जा रहे हो? आलसी ने बताया, मेरी किस्मत समुद्र पार पड़ी है, उसे लेने जा रहा हूँ। तो मेरी किस्मत का भी पता कराना। देखो, मैं सजीला सुंदर घोड़ा हूँ। जीन काठी मुझ पर चढ़ी है, किंतु कोई सवार मेरे ऊपर सवारी नहीं करता। घोड़े को दिलासा देकर वह आगे बढ़ गया। चलते चलते एक जगह उसे रात हो गई। वह एक वट वृक्ष के नीचे ठहर गया। वट वृक्ष था तो बहुत बड़ा, किंतु सूख रहा था। केवल एक तरफ उसकी शाखाएं हरी रह गई थी। रात को वृक्ष ने उससे पूछा, मुसाफिर कहाँ जा रहे हो? बहुत थके मांदे लगते, कहीं दूर से आए हो क्या? आदमी ने उसे भी वही कारण बताया। अच्छा, किस्मत लाने जा रहे हो। बहुत लगन है भाई तुम में, इतनी मेहनत कर रहे हो। मैं तो चल नहीं सकता, वरना तुम्हारे साथ ही चलता। देखो, तुम देख रहे हो ना, मेरी शाखाएं एक ओर से सूख रही है। भाई, तुम मेरे बारे में भी पता कराना। वृक्ष को दिलासा देकर वह आगे बढ़ गया। जाते जाते अंत में वह समुद्र के किनारे पहुंच गया। वहां एक मगरमच्छ पेट दर्द से कराह रहा था। मगरमच्छ को जब उसके समुद्र पार जाने के प्रयोजन का पता लगा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, भाई, तुम मेरा भी पता कराना। मुझे बहुत पेट दर्द है। न तो कुछ खाया जाता है, न कुछ पिया जाता है। तुम मुझे समुद्र पार ले चलो, मैं तुम्हारा भी अवश्य पता करूंगा। तो बैठ जाओ मेरी पीठ पर। मगरमच्छ ने कहा। वह मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया और समुद्र के पार पहुंच गया। समुद्र के पार बहुत भटकने पर आखिर उसे एक साधु मिला। उसने साधु को अपनी कहानी सुनाई और अपनी किस्मत का पता पूछा। साधु ने कहा, बच्चा, तुम्हारी किस्मत तो तुम्हारे ही पास है। तुमने इतनी मेहनत की है, इतना सफर किया है, अब तुम आलसी नहीं रहे। उसे कुछ कुछ बात समझ में आ गई। हिम्मत कर उसने फिर पूछा, महाराज, मेरी किस्मत तो मेरे ही पास होगी, किंतु राह में मुझे बहुत से लोग मिले हैं जिन्होंने अपनी अपनी किस्मत का पता पूछा है। वह मगरमच्छ, वह वटवृक्ष, सुंदरी, घोड़ा। साधु ने उसे बताया, मगरमच्छ ने रानी का नौलखा हार निगल रखा है, इस कारण उसे पेट दर्द है। तुम उससे उल्टी करने को कहना। हार गले से निकल जाने पर वह ठीक हो जाएगा। वटवृक्ष के चारों कोनों में धन दबा हुआ है, इस कारण वह सूख रहा है। घोड़ा बाके सवार के बिना अधूरा है और सुंदरी बाके वर के बिना।
वापस लौटने पर मगरमच्छ ने उससे पूछ लिया। क्या कहा मेरे बारे में? पहले वापस पार तो ले चलो, फिर बताता हूँ। पार पहुंचने पर उसने मगरमच्छ से उल्टी करवाई तो नौलखा हार निकल आया। उसने वहां अपने पास रख लिया। आगे जाने पर उसने वटवृक्ष को बताया कि उसके चारों कोनों में धन दबा है, तभी वह सूख रहा है। वृक्ष ने आग्रह किया कि वही धन निकाल ले, और यहाँ कौन आएगा। उसने धन निकाल लिया और आगे बढ़ा तो घोड़ा बेताब खड़ा था। आते ही वह उस पर सवार हो गया। घोड़े को जैसे ही अपनी मंजिल मिल गई, घोड़ा चल दिया। आगे आने पर सुंदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। सुंदरी अपने को धन्य समझने लगी। सुंदरी को अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया और वह अपने घर वापस आ गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार हम सोचते हैं कि किस्मत कहीं बाहर छुपी है, किसी और के पास है या समय के साथ आएगी, लेकिन सच तो ये है कि किस्मत हमारे अपने हाथों में होती है। अगर हम साहस करें, परिश्रम करें और उम्मीद को जिंदा रखें तो किस्मत भी हमारे साथ चलती है।